व्याकारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परिणामी वर्तमान यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी साधन भाइयों को मेरा शुद्धार्थ बंधन। आज की सध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है द्रव्य का स्वरूप व उनके उपकार। तो सर्वप्रथम हम अपने इस विषय को 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम द्रव्यों के नाम, तत्पश्चात उनकी परिभाषाएं और अंत में हम उनके उपकार जानेंगे। तो सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वामी अपने ग्रंथ तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय के प्रथम सूत्र में लिखते हैं कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुष्कला, अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और पुष्कर, ये 4 पदार्थ अजीव व बहुप्रदेशी हैं। तत्पश्चात अगले ही सूत्र में बताते हैं कि द्रव्याणु, अर्थात जो ऊपर 4 पदार्थ कहे हुए हैं वे द्रव्य हैं। तत्पश्चात अगले ही सूत्र में बताते हैं कि जीवाश्य, अर्थात जो जीव है वह भी द्रव्य है। एवं यहाँ से 39 सूत्र में बताते हुए कहते हैं कि कालस्य, अर्थात जो काल है वह भी द्रव्य है, परंतु इसको यहाँ नहीं लिया गया क्योंकि जो काल है, काल द्रव्य है, वह अस्थिकाय नहीं है। इस प्रकार 6 द्रव्य होते हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये तो हुआ हमारा प्रथम बिंदु। अब हम चलते हैं अपने द्वितीय बिंदु की ओर, जो है इनकी परिभाषा। तो जीव द्रव्य जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति पाई जावे उसे जीव द्रव्य कहते हैं। अब उद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे उद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य स्वयं गमन करते हुए जीव व उद्गलों को गमन कराने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य स्वयं गमन करते हुए स्थिति रूप परिणमन करते हुए जीव व उद्गलों को ठहराने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। एवं काल द्रव्य अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमन करते हुए जीवादि द्रव्यों को जो परिणमन कराने में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये हुआ हमारा द्वितीय बिंदु। अब हम चलते हैं अपने तृतीय बिंदु की ओर, जो है इनके उपकार। तो उमा स्वामी आचार्य अपने ग्रंथ तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के 27वें सूत्र में बताते हुए कहते हैं कि गति स्थितियों का ग्रहो धर्माधर्म्यो रूप कहा, अर्थात इस सूत्र में धर्म व अधर्म द्रव्य के उपकार बताते हुए कहते हैं कि जो धर्म द्रव्य है उसका उपकार गति में सहायता करना एवं अधर्म द्रव्य का उपकार ठहरने में सहायता करना है। तत्पश्चात अगले ही सूत्र में आकाश का उपकार बताते हुए कहते हैं कि आकाश अस्यावगाह, अर्थात जो आकाश द्रव्य है उसका उपकार सभी द्रव्यों को स्थान देना है। तत्पश्चात अगले ही सूत्र में उद्गल द्रव्य का उपकार बताते हुए कहते हैं कि शरीर, वांग, मना, प्राणा, पाना, उद्गलाना। एवं इसके अगले सूत्र में भी उद्गल का उपकार बताते हुए कहते हैं कि सुख, दुख, जीवन, मरणोपहास्य, अर्थात औदायिक आदि शरीर, वचन, मन, स्वांतोच्छ्वास एवं इंद्रियजन्य सुख, इंद्रियजन्य दुख, जीवन और मरण। इस प्रकार ये उद्गल द्रव्य के उपकार होते हैं। तत्पश्चात अगले ही सूत्र में जीव का उपकार बताते हुए कहते हैं कि परस्परोपकारो जीवानाम, अर्थात जो जीव द्रव्य है वह परस्पर एक दूसरे का उपकार करता है। अर्थात जो जीव है वह किसी कारणवश एक दूसरे का उपकार करते हैं, जैसे स्वामी सेवक का एवं सेवक स्वामी का। जिस प्रकार अगर कोई स्वामी है अगर उसका कोई सेवक नहीं होगा, उसके यहाँ कोई काम ही नहीं करता होगा, तो वह स्वामी किस बात का। एवं जो सेवक है अगर वो काम कर रहा है लेकिन अगर उसका कोई स्वामी नहीं होगा तो सेवक किस बात का कहलाएगा। तो ये हुआ जीव द्रव्य का उपकार। अब अंतिम उपकार जो है काल द्रव्य का, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेक्षा कालस्य, अर्थात इसमें वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत और अपरत, इस प्रकार ये 5 काल द्रव्य के उपकार बताए हुए हैं। इस प्रकार
इस प्रकार हम भी इन द्रव्यों का स्वरूप जानकर एवं उनके उपकारों को पहचान कर सिद्ध गति प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से सभी को मेरा सादर जय।